दोस्तों, आप सब लोगों का फिर से मेरे चैनल हैंड राइटिंग सीक्रेट्स, आपकी हैंड राइटिंग क्या कहती है, में भरपूर स्वागत है। आज हम देख रहे हैं वीडियो नंबर 10। वीडियो नंबर 10 में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमर, इमेजिनेशन, इंडिपेंडेंट थिंकर, इंडिविजुअलिस्टिक, इंट्यूशन जो होता है हैंड राइटिंग में। ये सब पर्सनालिटी ट्रेट्स हम आज के इस वीडियो नंबर 10 में देखेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो नंबर 10 के पहले पर्सनालिटी ट्रेट ह्यूमर से। हाँ दोस्तों, जब भी इस तरह की हैंड राइटिंग आप कहीं पर भी देखें, ओके, दिस पर्सन इज वेरी फनी। ओके, दिस पर्सन इज वेरी फनी मतलब मजाहिया इंसान है, ठीक है। कॉमेडियन बोलते हैं ना, ओके, आप बोल सकते हैं। दिस type of handwriting, okay, will be present in a humorous person shown by a wavy T bar, okay, wavy T bar इस तरह का, ठीक है, wavy T bar, okay, और या नहीं तो V और F इस तरह का होता है, ठीक है, shown by a wavy T bar and are flourishing wavy beginning strokes। beginning strokes कब वर्ड के स्टार्टिंग पे, in the word patterns। this person has a sense of humor and can become witty और मतलब बहुत फनी हो जाता है if the stroke ends with an angle, if this person is analytical or a sharp point, okay, or sarcastic, okay। this in general we can say that this person is a very humorous person, बहुत ही मजाकिया पर्सन है, बहुत ही फन लविंग पर्सन है। चलिए दोस्तों, आज की सेकेंड पर्सनालिटी ट्रेट देखते हैं, इमेजिनेशन। हाँ दोस्तों, इमेजिनेशन ये बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी ट्रेट है। इमेजिनेशन मतलब कल्पना, ओके, इमेजिनेशन मतलब कल्पना, इमेजिनेशन। लार्ज एंड वाइड लोअर लूप्स इन द वाई जी एंड जे रिवील्स स्ट्रॉन्ग फिजिकल इमेजिनेशन। गलिबिलिटी, गलिबिलिटी मतलब भूलापन होता है, एंड ए टेंडेंसी टू एक्सैजरेट द टैंजिबल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, हैज ग्रेट एबिलिटी टू विजुअलाइज एंड सी थिंग्स क्लियरली। बिग लूप्स इन द हेच रिवील द फिलोसफिकल इमेजिनेशन। चलिए मैं दोस्तों आपको क्लियरली समझाता हूँ ये क्या है। जब भी वाई में, ओके, जी में, ओके, और जे में भी, ओके, इस तरह के लोअर लूप्स आते हैं, ओके, दिस शोज ओके how much trust they have on others, okay, this shows they have more trust on others, okay, and they have a very good imagination also, okay, they can clearly imagine। for example, आप इनको स्टोरी बोलिए, क्लियरली दे कैन इमेजिन। एक जंगल था, जंगल में राजा शिकार के लिए जा रहा था, इजीली दे कैन मतलब जंगल को मतलब इमेजिन कर सकते हैं, राजा शिकार के लिए जा रहा है, घोड़े पे बैठा हुआ, इमेजिन कर सकते हैं। एंड दिस आल्सो शोज, और ये यही बताता है हाउ मच ट्रस्ट दे हैव ऑन अदर्स आल्सो। इसीलिए आसानी से इनको मतलब चीट किया जा सकता है, भोलापन है ये इनका, ठीक है। लार्ज एंड वाइड लोअर लूप्स इन द वाई में, जी में और जे में, ओके, रिवील स्ट्रॉन्ग फिजिकल इमेजिनेशन, दे हैव वेरी गुड गलिबिलिटी और भुलापन भी होता है, इसलिए इजीली चीटेबल बिकॉज दिस शोज द अमाउंट ऑफ ट्रस्ट आल्सो ऑन अदर्स, ओके, एंड a tendency to exaggerate the tangible aspects of life, has great ability to visualize and see things clearly। big loops in the H, अगर H में loops आए, ओके, तो दिस अपर जोन में, ये बात हो रही है लोअर जोन की, इसमें अपर, ओके, इन द हेज रिवील फिलोसफिकल इमेजिनेशन, ये जो है फिलोसफिकल इमेजिनेशन। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट थिंकर। इंडिपेंडेंट थिंकर, इंडिपेंडेंट थिंकर क्या होता है? ये स्वतंत्र विचारक होता है। ये स्वतंत्र विचारक मतलब जब भी कोई बंदा, ठीक है, लेटर डी और टी, ओके, शोन बाय ए शार्ट डी आर टी स्टम्प। यूजुअली डी ऐसे लिखते हैं ना, टी ऐसे लिखते हैं, ओके। जब भी डी और टी का स्टम्प, जब भी टी और टी का स्टम्प बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, तो शोन बाय ए शार्ट डी आर टी स्टम्प विद रेस्ट्रिक्टेड और नो लूप, ओके, यहाँ पे देखिए, ओके, डी, ओके, बहुत छोटा है डी, ओके, स्टम्प, ये डी का स्टम्प है, ठीक है, ये डी का स्टम्प ये है, ये टी का स्टम्प है, ओके, बहुत ही छोटा है। Okay, this person has his own ideas about the way life is. He thinks independently of what others will do. His trusts and choices in life tend to be made without regard to the norm. ये स्वतंत्र विचारक होता है, ठीक है। ये मतलब इसके आइडियाज अलग होते हैं,
इसके चॉइसेस अलग होते हैं, हिज ट्रस्ट, ओके, वे ऑफ ट्रस्टिंग भी अलग होता है। ओके, इंडिपेंडेंट थिंकर, स्वतंत्र विचारक। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम इंडिविजुअलिस्टिक की तरफ। नेक्स्ट पर्सनालिटी ट्रेट है आज का इंडिविजुअलिस्टिक। ये बहुत ही इंडिपेंडेंट आदमी है और सेल्फ रिलायंस है। ओके, अपने आप पे भरोसा करने वाला, ओके, कुछ कर दिखाने वाला जिंदगी में, इंडिविजुअलिस्टिक। जब भी आप लेटर आई और जे में लेटर आई और जे में जब भी आप सर्कल आई डॉट देखेंगे, ओके, दिस पर्सन इज इंडिविजुअलिस्टिक। He wants to do things differently compared to others. Okay, winners don't do different things, they do things differently. जब भी आई और जे में आप इस तरह का सर्कल आई डॉट देखेंगे, this person is individualistic. Okay, this person is independent and self-reliant, shown by a circle I dot. Most common in adolescent writing when a youth is trying to stand out from the crowd. ये यूजुअली जवान बच्चों में, नवंबर बच्चों में पाई जाती है, जो अभी मतलब adolescent एज में है। ठीक है, in adulthood she has a fear of being ordinary and must call attention to herself by being different. Also it can indicate artistic creative expression. Okay, ये artistic creative expression, they may be good at okay, drawing, painting, okay, artistic creative expression, मेहंदी वगैरह अच्छी तरह डालते हैं, रंगोली, मेहंदी, जो भी है, मतलब ड्राइंग में अच्छे होते हैं, पेंटिंग में अच्छे होते हैं ये बंदे। okay? तो नेक्स्ट आज का लास्ट पर्सनालिटी ट्रेट है इंट्यूशन। इंट्यूशन क्या होता है बाबा? इंट्यूशन होता है अंतर्ज्ञान। ये बंदा जो है इंट्यूशन, जो पार्ट प्रिंटेड एंड पार्ट कर्सिव स्क्रिप्ट लिखता है, वो बंदा होता है। ओके, ही हैज इंट्यूशन, मतलब अंतर्ज्ञानी होता है। शोन बाय ब्रेक्स बिटवीन लेटर्स एंड फाउंड ऑफन इन पार्ट प्रिंटेड और पार्ट कर्सिव स्क्रिप्ट। दीज पीपल हैव डेवलप्ड ये सिक्स्थ सेंस और साइकिक ability to feel situations very accurately often before they occur. ये मानसिक क्षमता होती है इनमें। ओके, कोई हादसा होने से पहले ही एग्जैक्टली पता चल जाता है। ओके, इंट्यूशन। ओके, प्रिंटेड, पार्ट प्रिंटेड और पार्ट कर्सिव स्क्रिप्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप। ओके, दिस इज दी हैंड राइटिंग। ओके, पार्ट प्रिंटेड भी होना चाहिए और पार्ट कर्सिव स्क्रिप्ट भी होना चाहिए। एंड shown by breaks भी होना चाहिए लेटर्स में, shown by breaks between letters and found often in part printed or part cursive script। ये बहुत ही मुश्किल है बताना कि वाकई he has power of intuition or not, फिर भी आप समझ सकते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। इस हैंड राइटिंग से ब्रेक्स भी है बिटवीन लेटर्स और पार्ट ये प्रिंटेड भी है और पार्ट कर्सिव। ओके, पार्ट प्रिंटेड भी है और पार्ट कर्सिव। प्रिंटेड मतलब लेटर्स अलग अलग होते हैं, जैसे दिस इज अ प्रिंटेड ओके स्क्रिप्ट। कर्सिव मतलब यहाँ पे मिला, लेटर्स मिले होते हैं, कर्सिव में लेटर्स मिले होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये दो लेटर्स देख सकते हैं, ये दो लेटर्स देख सकते हैं, और यहाँ पे दो लेटर्स, यहाँ पे दो लेटर्स देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज कर्सिव। एंड प्रिंटेड मतलब अलग अलग है, लेटर बी अलग है, ठीक है, आई और एन अलग है, डब्ल्यू अलग है। तो चलिए दोस्तों, मैं अब इसको रिवाइज कर देता हूँ। आज हमने क्या सीखा? हमने शुरू किया था पर्सनालिटी ट्रेट ह्यूमर से। ये बंदा बहुत ही मजाकिया होता है, फनी होता है। जब भी इफ यू सी वेवी टी बार एंड आर फ्लोरिशिंग वेवी बिगनिंग स्ट्रोक्स, बिगनिंग ऑफ द लेटर में होना चाहिए इमेजिनेशन। ओके, लोअर लुक्स वाई जी और जे में दिस शोज द अमाउंट ऑफ ट्रस्ट ऑन अदर्स आल्सो। ये जो होता है ना, दिस शोज द अमाउंट ऑफ ट्रस्ट ऑन अदर्स आल्सो। ओके, इजीली गलीबिलिटी होती है इसमें, भुलापन मतलब इजीली चीटेबल, वेरी गुड फिजिकल इमेजिनेशन एंड ए टेंडेंसी टू एक्सैजरेट द टेंजिबल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ओके, हैज ग्रेट एबिलिटी टू विजुअलाइज एंड सी थिंग्स वेरी क्लियरली। बिग लुक्स इन द एच, मैंने आपको बोला एच, लेटर एच। ठीक है, दिस शोज द फिलोसॉफिकल इमेजिनेशन। इंडिपेंडेंट थिंकर कौन होता है? इंडिपेंडेंट थिंकर वो होता है जो डी और टी स्टम्स को छोटे लिखता है, शोन बाय शार्ट डी और टी स्टम। ओके, ये क्या होता है? स्वतंत्र विचारक होता है। ठीक है, और इंडिविजुअलिस्टिक जो होता है ये इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलेंट होता है, जो सर्कल आई डॉट्स लिखता है। ठीक है, और लास्ट इंट्यूशन
ये अंतर ज्ञान होता है, जो पार्ट प्रिंटेड और पार्ट कर्सिव हैंड राइटिंग होनी चाहिए और ब्रेक बिटवीन लेटर्स होना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। इसी तरह मैं आपको और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा ताकि आप अच्छे हैंड राइटिंग एनालिस्ट बन जाए। थैंक यू वन एंड ऑल। खुदा हाफिज़।